अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी देश से परदेश से जो मेरा व्लॉग देख रहा है, आप सबको वेलकम है जी मेरे चैनल पे। और अगर आप न्यू हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और आप मुझे बताया भी करें ना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि अगर तो अच्छी लगती हैं फिर भी अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये ऐसे काम होते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी भी सीखता रहे ना, तो मैं कहती हूँ कि वो काम कंप्लीट नहीं होते। और हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। कोई भी काम हो तो आप अपने आप को कभी भी इस चीज़ में फ़नकार ना समझें कि मुझे हर चीज़ कंप्लीट आ गई है। तो यहाँ पे जी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। खाना मैंने रख दिया था पकने के लिए। तो साथ ही बेटे ने यूनिवर्सिटी जाना था, उसके लिए बन रहे हैं मीठे टोस्ट। और साथ ही जी कुछ अब्बू जी के मेहमान आ गए थे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ शरबत। क्योंकि खाने का टाइम है तो वो कहते बस ठंडा पानी भेज दो, मैंने सोचा चले शरबत बना दूँ। तो ये बनेगा जी जामे शीरी और इसमें जाएगा लेमन, और इतना मज़े का लगता है ना ठंडा ठंडा। और अब तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी है, और ये चीज़ें देख के ही ना प्यास लगने लग जाती है जी। तो सालन मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया था। सालन आज बनेगा आलू गोश्त थोड़ा सा, और साथ ही एक परहेज़ी खाना बनेगा। तो ये देखें ना, ये डेली की जी हम लेडीज़ की टेंशन होती है कि आज क्या पकेगा क्या पकेगा। क्योंकि मर्द हजरात भी और बच्चे भी तो जान छुड़ा लेते हैं कि हमें नहीं पता, जो बनाना है बना ले। तो मैं एक दिन पहले ही ना सोच के रख लेती हूँ कि कल क्या बनेगा। तो अगर सब्ज़ी वगैरह लाने वाली है वो मंगवा लेती हूँ, या ख़ुद ही गली में से आए तो कोई वो ले लेती हूँ। मतलब एक दिन पहले ही मैंने ना ये अपना एक डिसाइड किया होता है कि कल क्या बनेगा। तो डेली के जो होता है ना खाना बनाने का, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चे तो कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं शाम को, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग बाहर का बहुत ही कम खाते हैं। तो हमें तो यही होता है कि घर का भाई सादा सा खाना हो चाहे, लेकिन घर का हो। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी चीनी मुझे तेज़ लग रही थी, मैंने खैर इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी डाल दिया। तो अब ये ड्राइंग रूम में जाएगा। अब्बू के कज़न आए हुए हैं, साथ अब्बू के एक फ्रेंड है। तो साथ ही जी मैंने उनके लिए परहेज़ी खाना भी रखा हुआ है। साथ ही मैंने आलू गोश्त बनाऊंगी थोड़ा सा शोरबे वाला। तो ये देखें ना, मेरी ये रूटीन होती है, इतनी भागम भाग, और गैस भी इतनी कम टाइम के लिए आती है कि बंदा क्या क्या काम करे। बस ये सारे मसले पता नहीं अब कल कब ठीक होने हैं गैस वाले, कब हमें प्रॉपर गैस मिलेगी, कब हम प्रॉपर कोई डिशेस बनाएंगे। तो बस इसी तरह होता है कि जल्दी जल्दी से खाना रेडी हो जाए 2 बजे से पहले पहले। तो फिर सिलेंडर पे तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है काम करना, और ना ही मज़ा आता है सिलेंडर पे ना। तो आप लोग मुझे जी बताया करें कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और किस किस शहर से देख रहे हैं, किस किस जगह से देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो आजकल मेरी तो मसरूफ़ियत बस इसी तरह थी, क्योंकि ये व्लॉग मेरा कुछ दिन पहले का है। तो शादियों में बहुत मसरूफ़ियत थी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर घर भी देखना, अपनी पूरी रूटीन देखनी, उसके साथ फिर शादियाँ भी अटेंड करनी। तो इंसान फिर बिज़ी तो हो ही जाता है। उसके साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह जब हो रहे थे वो रूटीन। तो ऐसे ही कुछ मिल मिला के ना काम इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं ना, कि मैं कहती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से काम निकल आते हैं। तो खैर यहाँ पे जी अब मैंने खिचड़ी भी बन गई है, मेरी सालन भी तकरीबन रेडी हो गया। अभी अब परहेज़ी खाना बनेगा। अब्बू हैं, अब्बू के एक दोस्त हैं जी आए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो खिचड़ी बनाई है, साथ पुदीने की चटनी बनाऊँगी। तो इसी तरह फिर जी हमारा दोपहर का लंच रेडी हो जाएगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती उनकी ये मतलब भूख कम हो जाती है, या कि उनका लाइफस्टाइल ज़ाहिर सी बात है चेंज तो हो ही जाता है। तो जैसे कि वो मेरे बड़े बच्चे हैं ना, बड़ी बेटी और बड़ा बेटा, वो माशाल्लाह जब स्कूल वगैरह या कॉलेज तक भी पहुँचे ना, तो वो पराठे खा के जाते थे। लेकिन ये जो छोटे वाले दोनों हैं ना, इनके तो भैया अजीब भी बस काम है कि बस एक स्लाइस दे दो, सिर्फ एक अंडा दे दो, कभी कभी कहेंगे बस बिस्किट दे दो, कभी कभी बस दूध का गिलास दे दो। और मुझे इन बातों की इतनी टेंशन होती है कि भाई प्रॉपर घर से नाश्ता करके निकलो, उसके बाद दिन में चाहे आप उधर कुछ इतना खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन नाश्ता अच्छा करके निकलो। लेकिन आजकल के बच्चे बस इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। बच्चे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं, और माओ को हमेशा ऐसे ही फ़िक्र रहती है कि ये जी इनकी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखा जाए। और मैं ये कहती हूँ कि ये इस तरह भी चलें, ये भी नाश्ता ठीक है, लेकिन कभी कभी तो वो कहते हैं कि बस कुछ भी नहीं खाना, खाली दूध का गिलास दे दें, कि फ़ौरन दिल नहीं करता। तो शायदा भी आई हुई है, साथ साथ वो भी काम कर रही है, साथ साथ मैंने खाना भी दे दिया उधर ड्राइंग रूम में, और साथ चाय भी भेज दी। क्योंकि ये मुझे ये होता है कि फटाफट से मेरा किचन में खड़ी हूँ ना, तो मैं खड़े खड़े सारे काम ख़त्म कर लूँ। जब मैं बैठ जाऊँ तो फिर मुझे बड़ी ही उलझन होती है। तो यहाँ पे जी मैं चाय दे के आऊँगी। देखें जी, ये चीज़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कि हमने निभानी होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ बातें होती हैं जिनका बहुत दुख होता है इंसान को, कि
बस मैं करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं करूँगी भी ज़रूर, क्योंकि इंसान करते करते भी अगर कोई कुछ फ़जूल बकवास कर दे ना तो उस पर इतना दिल दुखता है ना, इतना ज़्यादा दिल दुखता है ना कि इंसान कुछ कह भी नहीं सकता। वो रिश्ते भी इतने नाजुक होते हैं। तो ये इतना सा व्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि जो फ़जूल बातें करते हैं ना वो ये देख लें मेरी रूटीन, या मैं कहती हूँ कुछ दिन मेरे घर में आके मेरे साथ रह ले तो उनको लग पता जाएगा कि कौन किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहा है, अपने घर का निज़ाम लेके चल रहा है। तो ये कोई दिखावा नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये छोटा सा मेरा क्लिप है जो कि फ़जूल बातें करते हैं। खैर जी छोड़े, हमने इन बातों की टेंशन ली, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता टेंशन लेने का, क्योंकि मैं आ रही हूँ जिस शादी पे, मेरे फर्स्ट कज़न है उनके बच्चों की शादी है। तो जाहिर सी बात है जहाँ कज़न इकट्ठे हों वहाँ पे तो फिर रौनक मेला ही और होता है ना। तो ये जी मेरे खाला के बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बारात पे, मतलब लड़की वालों की तरफ से भी इनवाइट थे, लड़के वालों की तरफ से। खाला का बेटा है और खाला की छोटी बेटी है, दोनों बहन भाइयों ने आपस में रिश्तेदारी की है। तो बड़ा मज़ा आया जी। हम इंशाल्लाह आपको पूरा व्लॉग में आगे जाके दिखाऊंगी। और इतने अरसे के बाद जब मिले ना कज़न्स, तो मैं कहती हूँ कि वो इंसान शादियाँ भूल जाता है, बस अपनी गपशप में इतनी मसरूफियत हो जाती है ना। तो यहाँ से फिर मैं मिल रही थी सबसे। यूट्यूब पे दे जी। तो ये वाली कज़न है मेरी, लाहौर में रहती है और ये इतनी हंसमुख है और इतनी ज़िंदा दिल। तो मैं इसको छेड़ दी, मैंने कहा तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पे दे दूँ। तो बस हम यहीं पे हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छी लगती हैं सारी ही कज़नें, बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये है ना कि ये थोड़ी सी मतलब चुलबुली सी हैं, तो ये जहाँ भी बैठे रौनक लगा लेती हैं। तो मेरी जी एक ही खाला थी, मतलब मेरी अम्मी की एक ही बहन थी। तो उनके जो बच्चे हैं ना वो हमें बहुत ही अजीज़ हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हमें, क्योंकि हमारी और तो खाला है ही नहीं कि जिसके चले बच्चे जी अब ये नहीं तो वो सही नहीं। हम जहाँ भी मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इकट्ठे। फिर देखें ये हमारा ग्रुप बना हुआ, सब हम लोग बैठे हैं, बस बारात का वेट कर रहे थे। उतनी देर तक बारात भी आ गई, तो बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छे लग रहे थे सारे। और माशाल्लाह जी दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ना, क्योंकि ये एक तो मेरे भाई का बेटा है, ज़ाहिर सी बात है भतीजा है, तो उसमें अपने बाप की झलक नज़र आ रही थी बिल्कुल। तो यानी मेरी खाला के जो बड़े बेटे हैं ना ये उनका बेटा है। तो बस इन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इसके मम्मा पापा की डेथ हो गई थी और बहुत यंग एज में हो गई थी। तो यहाँ पे बस इतने इमोशनल हो गए थे ना हम लोग के, बड़ी ही मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि इसे देख के ना हमें अपने भाई की याद आ गई थी कि देखे ना। तो देखें जी इस दिन के लिए माँ बाप कितनी दुआएं मांगते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है फिर वो खुद ही नहीं रहे। तो बस अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है, पता नहीं उसमें क्या मसलहत होती है, क्या छुपा होता है वो हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ कि इसके दादा अबू, इसके चाचू, इसके फुफ्फो, सब ददियार वालों ने बहुत खुशी की, इतनी ज़्यादा खुशी की कि इस बच्चे को कोई कमी फ़ील ना हो कि माँ बाप नहीं है। लेकिन माँ बाप का निमल बदल तो कोई भी नहीं ना होता, जितना मर्ज़ी मैं कहती हूँ कुछ कर ले, लेकिन वो कमी सारी ज़िंदगी फ़ील ही होती है, सारी ज़िंदगी कमी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन मेरी दिल से दुआ है, आप लोग भी जो देख रहे हैं इन बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत हों, इनके बहुत अच्छे नसीब हों, इनकी जितने भी परेशानी है ना वो ज़िंदगी की जो माजी में इसने देखी हैं, तो अल्लाह ताला वो सब दुख दर्द दूर कर दे, उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो, बहुत आसानियाँ हों। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। खाना शाना खा लिया था, अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो ये मार्केट जी केनाल रोड पे थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बना पड़ा है, बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।